कभी सोचा है कि भारत मतलब एक ही देश, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया हो। आज ना हम इसी मजेदार भौगोलिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये वो पहेली है जो हमारे देश के अनोखेपन की वजह है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल आता है, लोग अपने काम पर लगने की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त गुजरात में घना अंधेरा होता है। मतलब पूरे 2 घंटे का फर्क। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और मजे की बात तो ये है कि यहीं पर ये पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। अगर सच में 2 घंटे का फर्क है, तो फिर सबकी घड़ियों में एक ही टाइम क्यों होता है? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी। तो इन पहेलियों को सुलझाने के लिए ना हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। और हमारा पहला सुराग क्या है? वो है ग्लोब पर भारत का एकदम सटीक पता। बस यहीं से सारे राज खुलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। आसान भाषा में कहें तो हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर हैं और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर हमारे मौसम से लेकर दुनिया से हमारे रिश्तों तक हर चीज की बुनियाद यही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर आप मैप पर देखें तो भारत का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो फैलाव है वो डिग्री में लगभग बराबर है, करीब 30 डिग्री। लेकिन असल दूरी में फर्क है। उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है ना, वो जैसे जैसे पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वो एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। तो चलिए अब अपनी पहली पहेली को सुलझाते हैं, और इसका जवाब छिपा है भारत के उत्तर दक्षिण फैलाव में, जिसे हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। और इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। ये बात कभी दिमाग में आई है कि कन्याकुमारी में दिन और रात लगभग बराबर से क्यों लगते हैं? वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में गर्मियों में दिन इतने लंबे और सर्दियों में रातें इतनी लंबी क्यों हो जाती हैं? इसका सीधा सा जवाब छिपा है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से दूरी में। कन्याकुमारी इक्वेटर के बहुत पास है। वहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। इसीलिए वहां दिन और रात में मुश्किल से 45 मिनट का फर्क होता है। दूसरी तरफ कश्मीर इक्वेटर से बहुत दूर है, और इसी वजह से वहां दिन और रात की लंबाई में 4 से 5 घंटे तक का फर्क आ जाता है। चलिए अब वापस आते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी पहेली पर, वो 2 घंटे के टाइम गैप वाली। इसका सीधा सीधा लेना देना है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड से, मतलब भारत के पूरब पश्चिम के फैलाव से। देखिए, इसका हिसाब बहुत आसान है। हमारी धरती 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 1 डिग्री घूमने में उसे लगते हैं 4 मिनट। अब जैसा कि हमने देखा, भारत का पूर्व पश्चिम का फैलाव लगभग 30 डिग्री है, तो बस 30 को 4 से गुणा कर दीजिए। कितना हुआ? 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। है ना सिंपल? तो फिर सवाल वही, हमारी घड़ियां एक टाइम क्यों दिखाती हैं? इसका जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। जरा सोचिए, अगर गुजरात और अरुणाचल में अलग अलग टाइम होता तो ट्रेनों का, फ्लाइट्स का, ऑफिस का क्या होता? कितनी गड़बड़ हो जाती। बस इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए भारत के लगभग बीच से गुजरने वाली एक लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारा स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। और ये लाइन गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो ये जो लाइन है जो पूरे देश की घड़ियों को एक साथ चलाती है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और हाँ, इन राज्यों को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। एक फ्रेज है, यूपी इन कोमा। यहां यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश और ए से आंध्र प्रदेश। हो गया ना आसान? तो टाइम को कंट्रोल करने वाली लाइन के बारे में तो हमने जान लिया, पर भारत के नक्शे पर एक और बहुत जरूरी लाइन है। ये हमारे मौसम को कंट्रोल करती है। इसका नाम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये लाइन तो समझ लीजिए देश का पूरा मिजाज ही बदल देती है। ये जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ये भारत को करीब करीब 2 बराबर क्लाइमेट जोन में बांट देती है। इसके नीचे का हिस्सा यानी साउथ ट्रॉपिकल है, मतलब गर्म और नमी वाला, और इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ सब ट्रॉपिकल है, जहां मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। भारत में जो इतनी अलग अलग तरह की जलवायु है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रेखा है।
और अगर हम इस लाइन के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ एक सफर पर निकलें तो हम 8 राज्यों से होकर गुजरेंगे। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों को याद रखने का भी एक बहुत ही फेमस और मजेदार तरीका है। एक कहावत है, मित्र पर गमछा झार। यहां मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। देखा, इसी तरह बाकी राज्यों के नाम भी इसी लाइन में छिपे हैं। तो अब जब हमने भारत के नक्शे की इन बारीक लाइनों को समझ लिया है, तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये इतना बड़ा देश दुनिया के नक्शे पर आखिर दिखता कैसा है और कहाँ है। भारत का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा है और यहाँ पहाड़ों से लेकर समंदर तक इतनी वैरायटी है कि इसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और एरिया के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे बड़े हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, सिर्फ 2.4%। पर इस जमीन पर दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी रहती है। इससे हमारे संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव पड़ता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत की सरहदें भी बहुत विशाल हैं। हमारी जमीनी सीमा ही करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है और अगर आइलैंड्स को भी मिला लें तो हमारी कोस्टलाइन यानी तटरेखा 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और यही लंबी कोस्टलाइन भारत को इंडियन ओशन में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह देते हैं। सदियों से इन्हीं समुद्री रास्तों ने भारत को यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशिया से जोड़ा है और इसी वजह से भारत हमेशा से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। तो भारत के साइज और लोकेशन की ये जो भौगोलिक पहेली थी, उसे हमने मिलकर सुलझा लिया है। लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, अगर भारत में एक की जगह 2 टाइम जोन होते, जैसा कि कई बार बात उठती है, तो हमारी रोज की जिंदगी